फिल साल्ट को अपने टीम में लेकर चलना है और वीसी भी ट्राई करना है, क्योंकि फिल साल्ट के बल्ले से 40 से 45 रन की पारी आने वाली है। तो वीसी आप लोग ट्राई करके चल सकते हैं। बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, जितेश शर्मा की, तो जितेश शर्मा को इस मुकाबले में आप लोग ड्रॉप करके चलिएगा। इनका बहुत नीचे पारी आता है, 7-8 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और प्लस में पॉइंट है कि 10-15 रन के अंदर ही आउट हो जाएंगे। तो जितेश शर्मा को आप लोग ड्रॉप करके चलिएगा। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें डिकॉक की और गुरबाज की, दोनों में से कोई एक ही खेलेंगे, ओपनिंग करते हुए खेलेंगे। तो दोनों में से किसी एक को खेलेंगे तो एक को ही लेकर चलना है, ठीक है, क्लियर सी बात है। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली के बल्ले से 50 प्लस रन की, यानी कि 60-70-50 प्लस रन आ सकती है इस मुकाबले। तो विराट कोहली को CBC ट्राई करके चलिएगा और इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है इस वेन्यू पर भी, ग्राउंड पर भी। बात करें अजिंक्य रहाणे की, तो अजिंक्य रहाणे की इस मुकाबले में ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। कोलकाता की तरफ से अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करके चलिएगा। लेकर किसको चलना है हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। रजत पाटीदार की बात करें तो रजत पाटीदार को इस मुकाबले में लेकर चलना है जी। रजत पाटीदार को इस मुकाबले में लेकर चलना है। आपको 55% सिलेक्शन है और CBC ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है। रजत पाटीदार को लेकर चलना है, कम से कम 30 से 35 रन करते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। बात करें अंक्रिश रघुवंशी की, तो इनको लेकर चलना है, ये भी 25 से 30 रन करते हुए नजर आएंगे, यानी कि ड्रीम टीम में आ जाएंगे, ठीक है। अंक्रिश रघुवंशी को लेकर चलना है, रजत पाटीदार को लेकर चलना है। टीम डेविड को आप लोग ड्रॉप करके चलिएगा, 14% सिलेक्शन है, आराम से आंख बंद करके ड्रॉप करके चलिएगा टीम डेविड के। रिंकू सिंह को भी हम बोलेंगे कि ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। और राउंडर सेक्शन से हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करके चलेंगे, ठीक है। और राउंडर से रिंकू सिंह को आप लोग ड्रॉप करिएगा, टीम डेविड को ड्रॉप करिएगा, 7-8 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। जेकब बथेल अगर खेलते हैं तो फिल साल्ट नहीं खेलेंगे, ठीक है। अगर फिल साल्ट खेलते हैं तो बथेल नहीं खेलेंगे। दोनों में से अगर कोई ओपनर एक खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है। खेलेगा तो किसी एक को लेकर चलना है। अगर फिल साल्ट खेलता है तो उसको लेकर चलना है, बथेल खेलता है तो जेकब बथेल को लेकर चलना है, क्लियर सी बात है, ठीक है। बात करें मनीष पांडे की, तो मनीष पांडे हो सकता है कि इस मुकाबले में नहीं खेले, अगर खेलते हैं तो इनको टीम में लेकर नहीं जाना है, क्लियर सी बात है भाई, पैसा भी अपना बचाना है ना। बात कर वेंकटेश अय्यर की, तो वेंकटेश अय्यर को इस मुकाबले में लेकर चलिएगा और 60 रन की पारी खेलने वाले हैं, 50 से 60 रन की पारी खेलने वाले हैं वेंकटेश अय्यर। तो इनको अपने टीम में लेकर चलिएगा, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोगों को एंड में भी बताएंगे और इस सीरीज में भी बताते रहेंगे, ठीक है। नारायण, सुनील नारायण को आप लोग लेकर चलिए और कैप्टन वाइस कैप्टन भी करिए। क्यों करिए? क्योंकि ओपनिंग करते हुए आते हैं और 4 ओवर बॉलिंग भी करते हैं, ठीक है, और 2 विकेट ले भी लेते हैं। तो नारायण को आप लोग लेकर चलिए, बहुत ही तगड़ा मैचअप इनका, इनको आउट करने वाला कोलकाता की तरफ से बहुत ही कम है। वैभव अरोरा और हर्षित राणा यही बार बार इनको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। अगर इनसे बच गए, अगर नहीं भी बचते, आउट भी हो जाते हैं, मान लीजिए पावर प्ले में आउट भी हो जाते हैं, फिर भी ये 15-20 रन ठोक देते हैं। अगर नहीं भी ठोकते हैं तो इनको टीम में लेकर चलना है। काहे लेकर चलना है? क्योंकि ये बॉलिंग से 2 विकेट ले लेंगे, क्लियर बात है। आंद्रे रसेल को आपको लेकर चलना है, बैटिंग तक अगर नहीं पहुंचते हैं तो बॉलिंग से 2 विकेट ले लेंगे, ठीक है। इधर से हम लोग रिंकू सिंह को ड्रॉप किए हैं, तो आंध्र रसेल को लेकर चलेंगे, क्योंकि 6 या 7 नंबर पर रिंकू सिंह भी आते हैं और ये भी आते हैं, ठीक है। तो आंध्र रसेल को भी लेकर चलना है, रिंकू सिंह को ड्रॉप करना है, क्लियर सी बात है। बात करें नेक्स्ट प्लेयर कुरनाल पांड्या की, तो कुरनाल पांड्या को आप लोग इस मुकाबले में ड्रॉप मत करिएगा, कम से कम 2 विकेट ले ही लेंगे। जितेश शर्मा को हम लोग उधर ड्रॉप किए हैं, तो कुरनाल पांड्या को लेकर चलेंगे। 7-8 नंबर पे भी बैटिंग करने आते हैं और बॉलिंग भी करेंगे। जितेश शर्मा की क्या खासियत नहीं है कि बॉलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ये बॉलिंग करेंगे। कुरनाल पांड्या कम से कम 4 ओवर करेंगे तो 2-3 विकेट ले लेंगे। लेकर चलना है, जितेश शर्मा को ड्रॉप करना है, कुरनाल पांड्या को अपने टीम में लेकर चलना है RCB की तरफ से। नेक्स्ट प्लेयर का बात करें मोइन अली, अगर खेलते हैं तो नहीं लेकर चलना है और नहीं खेलेंगे तो कोई बात नहीं। रोमारियो सेफर्ट की बात करें तो इनको आपको लेकर चलना है, ठीक है। बोले ना कि अगर कोई आउट भी हो जाता है ना, अगर टिका रहता है कोई और इनको 2 ओवर में मिल गया ना, तो ड्रीम टीम में आ जाएंगे भाई, ठीक है। 50 रन तो मार ही देंगे 10 बॉल पर। एक दिन बोले थे हम, उसी दिन मार ही दिए थे, ठीक है। तो लियाम लिविंगस्टन की बात करें, रोमारियो सेफर्ट को लेकर चलना है, क्लियर बात है। लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो लियाम लिविंगस्टन को ड्रॉप करके चलना है।
सॉरी रमनदीप रमनदीप सिंह की बात करें तो इनको भी ड्रॉप करके चलिए भाई, सेम वही कंडीशन है, आंध्र रसेल को लेकर चलना है। बात करें बॉलिंग सेक्शन से, हम आ जाते हैं कि जॉस हेजलवुड खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उम्मीद तो नहीं है कि खेलेंगे, ये लोग सब फॉरन अपना कंट्री चले गए हैं, ठीक है। तो जॉस हेजलवुड शायद नहीं खेलेंगे, अगर खेलते हैं तो लेकर चलिएगा भैया, ठीक है। क्या होता है अब देखिए। वरुण चक्रवर्ती की बात करें, अपने इंडिया के प्लेयर तो खेलेंगे ही। वरुण चक्रवर्ती को आपको लेकर चलना है, कम से कम इस मुकाबले में 2 विकेट लेकर चलने वाले हैं वरुण चक्रवर्ती। लेकर चलना है भुवनेश्वर कुमार को, इस मुकाबले में लेकर चलना है। कहाँ कि फॉरेन्स जो हैं, जो विदेशी जो प्लेयर हैं वो थोड़ा कमज़ोर पड़ेंगे, तो भुवनेश्वर कुमार विकेट लेते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो भुवनेश्वर कुमार को आपको लेकर चलना है। हम प्रेडिक्ट करके चलते हैं कि 2 विकेट भुवनेश्वर कुमार की तरफ से मिलेगा और वरुण चक्रवर्ती को भी 2 विकेट मिलेगा। हर्षित राणा को भी लेकर चलना है, ठीक है। 2 विकेट कम से कम मिलने ही वाले हैं हर्षित राणा को। वैभव अरोड़ा को आप लोग ड्रॉप कीजिएगा। अगर आप वैभव अरोड़ा को देखिएगा तो 4 ओवर कभी नहीं कराते हैं, ठीक है। हर्षित राणा 4 ओवर करा देते हैं, लेकिन वैभव अरोड़ा के जो पहले या मैंने पावर प्ले में पिटाई हो जाता है ना, तो इनको मिलवे ना करता है, ओवर नहीं मिलता है। तो वैभव अरोड़ा को ड्रॉप करके चलिएगा और लेकर चलिए किसको, हर्षित राणा को। वैभव अरोड़ा अगर पावर प्ले में विकेट गिरा देते हैं तो 1 विकेट मिलेगा इनको, फिर उसके बाद नहीं मिल पाएगा। यश दयाल को लेकर चलना है आपको, कम से कम 2 विकेट लेने वाले हैं। हेनरी जनुकियन नहीं खेलेंगे, फॉरेन्स हैं। एंगिडी भी फॉरेन्स हैं। नुमान तुषारा श्रीलंका का है, ये भी शायद नहीं खेलेंगे। स्पेंसर जॉनसन भी अपने घर जा चुके हैं। संदीप सुयश शर्मा, आरसीबी की तरफ से सुयश शर्मा बहुत पुराने प्लेयर हैं, तो सुयश शर्मा को आपको लेकर चलना है। कम से कम 2 विकेट लेने वाले हैं सुयश शर्मा, ठीक है। रसिक सलाम खेलेंगे, ठीक है भाई। अब तो इंडिया के ही प्लेयर बचते हैं, जितने विदेशी हैं सब देश चले गए, तो इंडिया के ही ना प्लेयर खेलेंगे, इम्पैक्ट में भी आएंगे, तो नए नए प्लेयर को भी मौका मिलेगा। देखिए, तो रसिक सलाम अगर खेलते हैं तो रसिक सलाम को लेकर नहीं चलना है, क्लियर सी बात है। CBC एक बार और बता देते हैं आप लोग। कैप्टन में आप लोग ट्राई करिएगा विराट कोहली को और सुनील नारायण को, और VC में आप लोग ट्राई कर सकते हैं वेंकटेश अय्यर, विक्सी है, ठीक है, वही हम बताते हैं कि VC में आप लोग ट्राई करिएगा वेंकटेश अय्यर, किसी एक बॉलर को ट्राई कीजिएगा, उसका नाम है वरुण चक्रवर्ती या भुवनेश्वर कुमार। बंडल में विकेट लेते हुए नजर आएंगे। हम लोग बोलेंगे कि वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप कीजिए और 2 इधर से चुन लीजिए, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती चुन लीजिए, भुवनेश्वर कुमार को VC कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।